जय श्री राधे। आज एक विषय पर चर्चा करेंगे, विपरीत ग्रहों का प्रभाव। कभी कभी माइनस माइनस गजब का प्लस हो जाता है। आज हम चर्चा करेंगे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। जनरली वो जगह जगह पर अपना प्रवचन करते थे, पर्चा निकालते थे। तो बम्बई में पर्चा निकाले तो श्याम मानव जी, जो अंधविश्वास वाले चलाते हैं, उनके विरोधी चलाते हैं, उन्होंने केस कर दिया। ये झाड़ फूक करते हैं, ये लोगों में दहशत फैलाते हैं, तरह तरह की बातें कर दी। वो उनके लिए रामबाण साबित हो गया। दिन प्रतिदिन उनका ख्याति बढ़ती जा रही है। बिहार में एक राजनीति पार्टी के लोग हैं, उन्होंने बता दिया कि उनको तो बिहार में आवेंगे तो उनको मेरा सेना उसको पीट पाट करेंगे या विरोध करेंगे। जैसे विरोध हुआ और बिहार में लोग उनको देखने सुनने के लिए लाखों लाख लोग आ रहे हैं। विरोध होना जरूरी है। विदाउट शनि का इफेक्ट का कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप सफेद पेपर में सफेद पेन से ही लिखेंगे, पेंटिंग करेंगे, नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी को भी ठीक है, भगवान के रूप में थे, अवतार लिए मानव के रूप में। सीता मैया का हरण नहीं होता, रावण का उनका समाप्त नहीं किया जाता, तो लोग याद नहीं करते, भगवान के रूप में नहीं पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी तरह तरह के, बचपन काल से ही उनका जेल में जन्म हुआ, कारागार में जन्म हुआ, उनके साथ में इतना अत्याचार जन्म के साथ ही हुआ। तो ये आज हम ये समझाने का कोशिश करेंगे कि आम लोगों के जीवन में ये होते आ रहा है, होते रहेगा, बशर्ते कि आप अपने रास्ता एंटी सोशल ने ले जाइए। लीगल मैटर से आप विपरीत मत जाइए। महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया था, कुछ लोग बोलते हैं धक्का दे दिया, कुछ भी क्या कहा गया। वो रिवेंज में आए कि अब भारत से ही इसको बाहर कर दिया जाए। एक फीलिंग तो आया होगा। आज कोई बच्चे लोग जो कंपटीशन करते हैं ना, कंपटीशन में साथ में इवन भाई बहन में कंपटीशन होता है, दोस्त में कंपटीशन होता है, परिवार में कंपटीशन होता है। तो वो अच्छा आगे बढ़ रहा है, अच्छा मार्क्स आया है, मुझे भी उससे ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो एक अपना होता है कि मुझे आगे बढ़ना, एक किसी के इनिशिएशन से, किसी के दबाव से, कोई आरोप आप पर इस ढंग से लगा रहा है या आपको ऐसा नीचा गिराने की बात कर रहा है, उसमें जो ऊर्जा आप पैदा कर सकते हैं, या अगर आपके ग्रह गोचर मजबूत है तब तो फिर बल्ले बल्ले कहां से कहां आप पहुंच जाइएगा। हमारे बहुत ऐसे कहानी है। हमारे मोदी जी के भी साथ वही हुआ। उनको इस ढंग से मुख्यमंत्री जब बने तो घटना घट गई, गुजरात दंगा हो गया, सब मिलके उन पर आरोप लगा दिया। वो अपना काम करते रहे। देखिए, बहुत बड़ी बात बोलेंगे आप, महसूस कीजिएगा, प्राय 1-2% कुछ कुछ छोड़ दीजिए। पुराने एक फिल्म दोस्ती का रहा करता हुआ था, इसमें एक विकलांग था, अंधा था, एक विकलांग था। लोग उसको सुपर डुपर हिट, गाना भी अच्छे थे, कोई शक की बात नहीं है, सुपर डुपर हिट हुआ। कारण था लोगों में ये एक फीलिंग हुआ कि देखो, एक भीतर में बहुत गलानी टाइप का, बेचारा कितना कष्ट में है। आप जितनी भी कोई बड़ा फिल्म देखे होंगे अमिताभ बच्चन जी का या दुनिया के अलग अलग, तो सामने वाला जो विलेन होता है, चाहे अमजद खान जी हों, प्राण जी हों,
वो जब तक कि हीरो को दबाता नहीं है, टॉर्चर नहीं करता है, तब तक हीरो के प्रति लोगों का सिंपैथी नहीं बढ़ता है। तो ये हमारे पर्सनल लाइफ में भी एक एक आदमी को प्रॉब्लम है। अब कोई पुलिस अफसर है, उसके साथ बहुत टॉर्चर प्रशासन किया, तो कभी जॉब के साथ हुआ, वो छोड़ के फिर वो चले गए पॉलिटिक्स में चले गए, फिर बहुत राज किए, या बहुत IAS अफसर ही हैं। बहुत लोग खोजते हैं, बहुत लोग रिवेंज में करते हैं, हम मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो आज मेरे साथ में घटना हो रही है, उसको अगर ईमानदारी से अगर काउंटर कीजिए, ईमानदारी से आप उस विरोध को जवाब देने का कोशिश कीजिए, किसी दिन बड़ा लाइमलाइट में हो जाइएगा। अब जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बताना चाह रहे हैं, उनका बृहस्पति का दशा चल रहे हैं, बृहस्पति वक्री हैं, वह अपने घर में हैं। तो वक्री होने का सीधा मतलब है कि हम जो देना चाह रहे हैं आपको हम घुमा कर देंगे। हम इस एड्रेस पर पहुंचना है, पर वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम के उस एड्रेस पर पहुंच रहे हैं, तो दिक्कत तो हो रहा है, देरी हो रहा है, पर 1 किलोमीटर जो घूमे वो और नॉलेज हो गया कि वो यहाँ भी एक फ्लैट है, तो यहाँ भी एक जगह खाली है, तो यहाँ भी एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ भी एक, बहुत जो भी नॉलेज बढ़ जाता है। तो वक्री का मतलब है आपको प्रचार देगा तो कहीं न कहीं बाधा डाल के देगा, आपको सफलता देगा तो कहीं न कहीं बाधा डाल के देगा। प्राय वक्री ग्रह का या विपरीत ग्रह राजयोग देते हैं, उसका ये सबसे बड़ा गुण है, वो सीधा नहीं देंगे। पॉलिटिक्स में भी जो सामने वाला जितना आपका विरोध कर रहा है, उतना अगर आपके योग अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उतना तेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे। आज राहुल जी को अगर बीजेपी हर समय पुश नहीं करते रहे, आरोप नहीं लगाते रहे, तो हो सकता है उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट ज़रा कम हो जाए। या अदर विपक्षी पार्टी भी ये बात बोलते रहते हैं कि उसको क्यों हीरो बनाया जा रहा है। आप एक फिल्म देखे होंगे जय संतोषी मां, उसमें जो उसको उतना प्रताड़ना दिया गया उसके रिश्तेदारों द्वारा, तो भगवान के शरण में चले गए, संतोषी मां आके फिर सब प्रॉब्लम सॉल्व के सजा दिए, फिर उसको पति से भी मिला दिए, सब खुशी में हो गया। पर वो जो 2 घंटे का बीच का और जो समय है, उसमें लोगों का जो फीलिंग, कोई आंख रो रहा है, आंख से आंसू बह रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, सब सैडनेस फील कर रहे हैं, पर लोग वहाँ पर अंदर देखने का कोशिश किए कि एक पार्ट को टॉर्चर किया जा रहा है। आज विक्रमादित्य राजा को क्यों याद करते हैं, या हरिश्चंद्र जी को याद क्यों करते हैं? कि अपनी ईमानदारी के लिए अपना बच्चे को और पत्नी को दूर कर दिए। अब फिर बोलने का सीधा मतलब है कि ये विपरीत राजयोग सबके कुंडली में कुछ न कुछ रहता है। आप जैसा पेशेंस रखिएगा ना और अपनी ईमानदारी के पथ पर चलते जाइएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और सामने वाले को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। चाहे वो फैमिली में भाई भाई का मैटर हो, चाहे वो रिश्तेदारों का मैटर हो, हस्बैंड वाइफ का मैटर हो, आप अपने लक्ष्य को साधिए, पर इलीगल पॉइंट से मत चलिए, समय पर छोड़ दीजिए। हाँ, आपकी कुंडली में अगर सिर्फ भोग लिखा हुआ है तो वो 10% होता है, कि 1 साइडेड होता है, उसमें कोई किंतु परंतु और तर्क वाला नहीं है। वो तो है कि कई जन्मों का आपका गलती सुधार नहीं रहे हैं, तो आज भी आपको भगवान शिव जी भी आ जाएंगे ना, तो भी आप समझने का, सुधरने का कोशिश नहीं कीजिएगा।
अब ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि आप इसको पहचानिएगा कैसे। एक तो हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि इतना समय तक आप ऐसे कैसे ऐसे ऐसे करके पेशेंस रखिए, आपको मिल जाएगा। अनजान लोगों के जो सोच है, वो अगर एस्ट्रोलजर के पास नहीं पहुंच रहे हैं कि या जो झेल रहे हैं उसका कब तक ये झेलने की बात है और कैसे इसको हम काउंटर करें। देखिए, सीधा फार्मूला है कि अगर आप किसी सोशल कॉज के लिए हैं, लोग आपके पास में उस कारण से बहुत लोगों को लाभ होने जा रहा है, निश्चित रूप से वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा, किसी न किसी रूप से रिटर्न देगा। आपको पेशेंस रखने की बात है, पर आपको रिटर्न देगा कैसे, असंभव बात है। तो एक ये आपको समझना पड़ेगा कि हम कुछ सोशल कॉज के लिए हमको एक विरोध हमको करना है। दूसरी बात है, आपको पहले ये देखना होगा कि मेरा स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब है कि देख लीजिए, अगर आप एकदम जीरो पर हैं, इसका मतलब आपके कुंडली में तब आप बहुत ज्यादा आप ये विपरीत राज्यों का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जीरो का मतलब है कि आपके पास में एक दो ग्रह भी आपको पीछे से पुश करने वाला नहीं है, सब सोया हुआ है या सुस्त टाइप का, या बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव रहेगा तो आपको आगे बढ़ा देगा। आपको अगर फील नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए पर्टिकुलर पॉइंट पर भी, अगर हम सिर्फ खा कमा रहे हैं, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं ग्रह कंप्रोमाइजिंग वाला है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है, उच्च का ग्रह नहीं है, या बहुत अच्छे पराक्रम में नहीं है, कर्म स्थान में नहीं है, तब आपको स्लो चलना पड़ेगा, तब आपको तो कुछ कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आप पिछले जन्म में लगता है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं, तो किन्हीं किन्हीं के रूप में आपको भी टॉर्चर झेलना पड़ेगा, वो हिसाब किताब बराबर करने के लिए। देखिए, इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहते हैं कि विपरीत राजयोग जो है, सर्वप्रथम आपको मन में ये सोच कर चलना पड़ेगा, अगर उस ढंग का योग है, कि हम ऑब्जर्व करें। अगर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के मैटर में अगर श्याम मानव जी जो विरोध किए, ये भी विरोध करने लगे थे, चैनल पर आता था, कुछ कुछ बोलने लगे थे, पर फिर संयम रखे, क्योंकि वो अगर नहीं होते, मे भी पॉसिबल इतना प्रचार नहीं मिलता। इसलिए आप लाइफ में देखिएगा कि छोटे छोटे परिवार में भी वो बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया, तो हम बाहर चले गए, दिल्ली चले गए, अमेरिका चले गए, तो आपके कुंडली में चौथा स्थान कहीं ना कहीं कुछ कुछ गड़बड़ होगा, तो अपने मन से लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द का माहौल आपको पिंच करने की बात करेगा, टाउंट करने की बात करेगा, अरे कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, आपको और बहुत बात बोल रहा है, पर ये बात आपको टच कर जाता है। दिखा देंगे एक दिन इसको। मान लीजिए किसी के गाड़ी पर बैठ गए और सामने वाला बोला कि, एक दिन बोल दिया कि नहीं अब गाड़ी नहीं देंगे, हमको जरूरी है, अब गाड़ी लेके रहेंगे। उसके लिए आप ज्यादा मेहनत कीजिएगा, और सामने अगर कोई 10 लाख का गाड़ी है तो 20 लाख का गाड़ी आप, और इस फेज में जितना आप मेहनत कीजिएगा, वो मेहनत जो है तो आपको उस आदमी को दिखाना है, पर माध्यम बनाता है। यही तो विपरीत राज्यों का पहचान है, वो माध्यम बनाता है कि कोई उस्काने वाला आदमी मिले। जब तक उस्काएगा नहीं ना, बहुत लोगों का
जो ब्लड जो है ना सोया हुआ रहता है, तो सोने के लिए कुछ इंजेक्शन चाहिए, मानसिक रूप से इंजेक्शन चाहिए, कोई घटनाक्रम चाहिए। बहुत लोग उसका गलत मायने भी निकालते हैं, बहुत लोग जाके मारपीट कर लेते हैं, बहुत तरह के घटना कर देते हैं, जाके जेल में सड़ते हैं। पर पॉजिटिव इंजेक्शन अगर हम लेते हैं या मुझे मिलता है कि हमको कंपटीशन करना है, उसको आज दिखाना है, एक अपना अगर ऊंच का 2-3 ग्रह है तो वो कंपटीशन के रूप में नहीं जाएगा, वो अपना कोई हल्ला कर रहा है, हमको उसके पीछे नहीं जाना, हमको अपना एक अलग लाइन, लंबी लाइन खींचना है। पर कुछ लोगों के पास में ग्रह मजबूत नहीं है, पर एक चीज उसके, जैसे सूर्य टाइप का ग्रह या एकाध गो ऐसा ग्रह है जो चाहे पराक्रम में बैठा हो, लगन में बैठा हो, वो हर समय कंपेरिजन करने की बात करता है, और वो कंपेरिजन में जो एनर्जी गेन करता है उसका कोई तुलना नहीं है। एक हमारे बहुत आदरणीय हैं, वो अपना कहानी बताते थे कि हमारे घर में एक बार पुलिस आई और सबको पीट पाट करने लगी, उसका सब लोग भागने लगे हमारे परिवार का। हम बहुत छोटा थे, 5 साल 4 साल के थे उस समय। उसके बाद जब बात जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पूछते थे कि ये पुलिस आया था, क्यों भाग गया सब? तो बताते थे पुलिस पकड़ के ले जाता है, जेल में रखता है, मारता भी है। उस समय उस बच्चे को ये ज्ञान हुआ कि ओ वर्दी सबसे बड़ा चीज होता है, हमको आईपीएस बनना है। क्योंकि ये वर्दी इतना पावरफुल है कि वो उनके पिताजी भी जरा सा रसूख टाइप वाले व्यक्ति थे, उनको भागना पड़ा। तो वो जो एनर्जी गेन अंदर में कर लिया कि नहीं, वर्दी का मतलब होता है कि बहुत बड़ा रुतबा होता है और वो किसी को जाके पीट पाट सकता है, किसी को पकड़ सकता है। बड़ा होने पर फिर सोचा कि नहीं ये बात नहीं है, पर ये बात जरूर था कि पावर है उसमें, और वो आईपीएस निकाल दिया और बहुत राज्य और देश का सेवा किए वो। तो वो ऊर्जा माँ पिता और या कोई गुरु भी नहीं दे सकता था कि बेटा तुमको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। ये विपरीत राजयोग जो है ना, अगर वो घटना नहीं घटे रहती, उसके माता पिता को और भाई बहन को तंग करने के लिए नहीं आती पुलिस, तो वो बंदा बहुत बड़ा अफसर नहीं बनता। बहुत लोग इसी में क्रिमिनल भी बन जाते हैं। तो फिर वो एंटी सोशल वाला काम कीजिएगा तब तो उसका ठीक है, कुछ दिन बहुत राज कीजिएगा, पर एक दिन उसका गर्त है ही है, बर्बाद होना ही है। किसी को इनकाउंटर होगा तो कोई जेल में चढ़ेगा। आप सामाजिक जो ताना बाना है, जो उसको बढ़ाना, उसको देखते हुए आगे बढ़िए, तब आपको सफलता ज्यादा मिलेगा, रिकॉग्निशन ज्यादा मिलेगा। आप अभी भी कर रहे हैं पर कभी कभी भटक जाते हैं। इसलिए विपरीत राजयोग ऐसा गुप्त राजयोग है जो कभी कभी तुरंत पता नहीं चलता, आफ्टर घटना के बाद पता चलता है। वो निगेटिव भी घटना हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है। तो निगेटिव की तरफ अगर नहीं गए, पॉजिटिव की तरफ आप गए, मजाल नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल होंगे। इसलिए बार बार एक मेरा मार्मिक सलाह है कि अपने विपरीत राजयोग जो भी ग्रह के होते हैं, अब जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी का बृहस्पति का वक्री है, अष्टम में है, तो वो अष्टम का मतलब हो जाता है कि अज्ञात कुछ पावर का काम कर रहे हैं। जो पर्ची निकालते हैं तो अज्ञात कौन आएगा नहीं आएगा, मगर उसके बारे में उनको ज्ञात हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो बृहस्पति कारक नहीं होते हुए भी बहुत बड़ा कारक का काम कर रहा है, क्योंकि अपने घर का बृहस्पति है। इसलिए हम बड़ा लोगों को जो ट्रेडिशनल मार्केट्स का भाव है उस पर हम नहीं जाते हैं,
क्योंकि कई जगह पर मार्केस ग्रह अगर अच्छे जगह बैठे हुए हों तो अच्छे ग्रह से ज्यादा पावरफुल काम करता है, लाभ देता है। कई कई एग्जाम्पल हैं इस 35 साल में, मैंने कई कई एग्जाम्पल देखे हैं। और जो फेवरेबल ग्रह है वो कभी कभी लाइफ थ्रेट दे देता है। ठीक है, लॉजिक चलेंगे तो वो नवांश में ऐसे है तो नक्षत्र में ऐसे है, उसमें पर वो फार्मूला सब पर नहीं लगता है जो ये फार्मूला सब पर लग जाता है। इसलिए लाइफ में कहीं कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम हो ना तो उससे पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कीजिए, उसको दिखाने वाला एनर्जी उसको प्रोडक्ट कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, उसको लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। क्योंकि जब तक कि आपको जरा सा कंकड़ नहीं मारा जाएगा ना, तब तक आप जो वो अज्ञात शक्ति है ना उसको आप उभार नहीं पाइएगा। इसलिए जीवन में कभी कभी जो कहा गया है ना कि आलोचक भी साथ में रखिए। अगर आपको प्रबल सक्सेसफुल आदमी बनना है तो आलोचक को साथ में रखिए, क्योंकि वो आलोचक जो आपको बोलेंगे या तो आप सुधर जाइए या फिर उसको सुधारने के लिए आप एक बड़ा आंदोलन कीजिए। अगर हमारे देश में मेरा मानना है कि अगर राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसके सामने में अगर मोदी जी नहीं रहे तो फिर राहुल गांधी जी नहीं चमक पाएंगे। या मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, सामने में ममता दीदी नहीं हो, अरविंद केजरीवाल नहीं हो, नीतीश कुमार जी नहीं हो, तो जब तक कि बड़ा विरोधी साथ में नहीं होगा ना तब कहीं भी सक्सेस नहीं। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो क्रिकेट मैच होता है क्यों उतना ज्यादा चर्चित हो जाता है? इसलिए कि सबके भीतर में एक पाकिस्तान के प्रति जरा सा है कि नहीं उसको हराना है, पाकिस्तान के प्रति है नहीं हिंदुस्तान को हराना है। इसलिए वर्ल्ड कप जब होता है तो और मैच उतना ज्यादा मजेदार नहीं होता है जितना भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। और उसमें जो जीत जाता है देखिए वो कितना बड़ा हीरो कहलाता है। इसलिए विपरीत समय को अनुकूल कैसे करें? अब विपरीत समय में सबसे ज्यादा जो बाधा देते हैं वो शनि महाराज जी और राहु का है। त्रिनेत्र शास्त्री जी का अभी शनि का 7.5 ही चल रहा है, तो 7.5 में अगर आप कुछ धार्मिक कार्य करते हुए आगे बढ़िएगा तो कहीं ना कहीं इस ढंग का माहौल क्रिएट होगा। हमको जीतना है। इसी के लिए जीवन में एक गुरु रखिए। गुरु रखने से क्या होता है कि कहां पर हमको उस चीज को ज्यादा उद्वेलित करके अपने आप को ऊंचाई पर पहुंचना है, उसको गाइडलाइन देने के लिए संबंध कोई तो होना चाहिए। 10 पैसा 20 पैसा में आपको अपने समझ में आ जाएगा। तो बहुत जगह है ना गाइड लेने की जरूरत है। आज विद्योत्मा और कालिदास का बात अगर वो नहीं बोले हुए रहते कि तुम इतना जो मेरे लिए पागल बन रहे हो, भगवान के लिए पागल बनो, अच्छा उतना दूर तक नहीं वो पहुंच पाते हैं, उतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिख पाते हैं। इसलिए अपने लैंग्वेज में बोलेंगे एक चूटी काटने वाला या उंगली करने वाला आदमी जरूर रखिए अपने लाइफ में, अगर बड़ा बनना है तो। आलोचना से भागने की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जवाब देने के लिए जो आपके पास में फिर एनर्जी होगा वो इतना बड़ा एनर्जी होगा ना कि आप विजेता के रूप में उभरिएगा। यही तो शनि महाराज बोलते हैं, तुमको इतना हम टॉर्चर करने की बात करेंगे ना कि फिर उसमें जाए तुम टिक गए तो फिर तो राजा होइए गए, बहुत सक्सेसफुल होइए गए। उसी में जो हार जाते हैं
वो नाकामी लेके चल जाते हैं। हाँ, उसी के लिए एक आध दो ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए। बृहस्पति इनका अपने घर के हैं, धनु के हैं, धनु का मतलब है तीर धनुष लिए हुए हैं, और ज्यादा उन पर दबाव पड़ता है तो और बार बार तीर छोड़ते हैं, और छोड़ते हैं तो बहुत लोग घायल होते हैं। ये अपने लाइफ में मैच कीजिए, उस विपरीत राज्यों को पॉजिटिव रूप में चलिए। जय श्री राधे।